रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के लाल गांव सिसवा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां केंद्र सरकार के 63 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी जगदीश प्रसाद शुक्ला पर गांव के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि 29 जुलाई की शाम करीब 4 बजे राजबहोर उपाध्याय, शिवम उपाध्याय, राम बदन केवट, संतोष केवट समेत अन्य ने उन पर एक राय होकर हमला किया। लेकिन जब वह इंसाफ की उम्मीद में लाल गांव पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां उल्टा उन्हीं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बुजुर्ग पीड़ित ने आरोप लगाया कि चौकी में पदस्थ आरक्षक कैलाश पटेल और गांव के कुछ रसूखदार लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं। गांजा, कोरेक्स जैसे मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं और पुलिस इनसे मिली भगत कर रही है। शुक्ला का दावा है कि इन्हीं लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने सच्चे अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही आरोपी बना दिया। उन्होंने रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक को लिखित शिकायत भेजते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनाते हैं पीड़ित जगदीश प्रसाद शुक्ला ने क्या बताया है। आजी कार्यालय आए हैं, क्या घटना हो गई आपके साथ, क्या नाम है? हमारा नाम जगदीश प्रसाद शुक्ला है। हम BSF एक्समैन हैं और मेरे साथ मेरे ज़मीनी विवाद की वजह से ये सब विवाद हुआ है। सर क्या हुआ है, कहाँ घटना है? ये ट्रैक्टर गया हुआ था तो ट्रैक्टर एक दिन उसको जो है ज़मीन सेरे वो कर दिया गया था। उसका फैसला हुआ था कि अब ट्रैक्टर इस खेत में नहीं जुताई करेगा। वो चले गए। दूसरे दिन सर जो है अपने इसके लाल गांव चौकी जो प्रभारी हैं वो प्रभारी आए, इनको बुलाया गया। भाई को भाई हमारे गए। इसके पीछे पीछे हम दोनों भाई गए। हमको ये मालूम नहीं था कि ये मतलब संगठन बना रखे हैं मारने की। और जैसे प्रभारी साहब जाते हैं उसके बाद जो है इन्होंने हमारे साथ हाथापाई करके और लाठी से पीछे से मारना शुरू कर दिया। कौन लोग मारपीट के, कहाँ घटना है ये घटना सर लाल गांव सिसवा महुआ प्लाट की है। और वहाँ जो है हमारा परिवार प्लस 2 केवट, राम बदन केवट, संतोष केवट मौजूद, वो खुद ही वो स्वयं मारे हैं। तो मारपीट करने वाले कौन कौन थे? राजबहोर और नारायण, अंकुश और क्या नाम है ये शिवम, राम बदन और संतोष केवट। क्या लगता है किस कारण ये मारपीट? थाने गए थे, थाने में क्या हुआ? थाने में सर गया, थाने में जो है इन्होंने रेफ़र कर दिया था वहाँ के लिए, सिरमौर के लिए। हम सिरमौर गए, सिरमौर में मेडिकल कराया। उसका मेडिकल का कोई रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं। इसके बाद हम जब सर यहाँ आए पता किए तो बोला अभी रिपोर्ट नहीं आई है और आज 5वां दिन है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग कितने लोगों के साथ में मारपीट हुई थी? हम 3 भाई थे सर और तीनों खाली हाथ थे। चोटें भी लगी आप लोगों को? हमारे अब चोट सर यहाँ एक रंभा का जो है पसेट मारा गया है, 2 लाठी यहाँ मारी गई है, 2 लाठी यहाँ मारी गई है, 2 लाठी यहाँ मारी गई है और इनके भी मारा गया है। और जो छोटा भाई साहिल वाला भाई था उसके ईंट और यहाँ पसेट मारा गया है उसको। आप लोगों को मेडिकल हुआ क्या? मेडिकल हमारा हो गया है सर, इन 2 भाइयों का नहीं हुआ है। आज चौकी से आपको क्या आश्वासन मिला? IG से हमारे को सर कोई IG साहब चौकी से आश्वासन कुछ नहीं मिला, ना हमारे पास सर कोई गया। और जो कैलाश पटेल जी हैं, जो मुंशी जी हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पैसा ले दे करके वो घसामिशी कर रहे हैं। कैलाश पटेल कौन है, कहाँ के हैं? अब ये तो हम सर नहीं जानते कहाँ के हैं। मुंशी हैं लाल गांव चौकी की। अच्छा, आज IG कार्यालय आए थे तो क्या आपको आश्वासन मिला? हमको IG कार्यालय से आश्वासन, IG साहब तो थे नहीं, जो साहब थे मतलब वो उन्होंने ले लिया है। उन्होंने गढ़ थाना रिसीविंग दे दी है, गढ़ थाना से बात किया है और वहाँ से वो PI बोले कल आएँ और उनको हम जो है उसका FIR दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शुक्ला है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर हमारा नाम रमेश प्रसाद शुक्ला है। हम लाल गांव के निवासी हैं। हम यहाँ सर आवेदन डालने के लिए आए थे। हाँ, हमारा आवेदन यहाँ स्वीकृत किया गया। घटना हमारे साथ मारपीट हुई। हमारे परिवार का ज़मीनी विवाद था। हमारे ज़मीन में ट्रैक्टर लेकर के गए थे, हम नहीं जोतने दिए तो वहाँ से वो लोग उस समय चले गए। इसके बाद जो है पुलिस वहाँ आई जांच करने के लिए, तो वहाँ सभी लोग ये राम बदन केवट, संतोष केवट, राजबहोर,
सुरेंद्र नारेंद्र ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हाँ, हमको जानकारी नहीं थी कि ये लोग मारने के विवाद करने के मूड में हैं। जब हम साहब चले गए, हम लोग पीछे हुए, तब ये लोग हमारे ऊपर जो है तो लाठी डंडे से मार करने लगे। हमारे बड़े भाई बीएसएफ में थे, जो कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही चौकी में। हम इसका रिपोर्ट किए तो हम लोगों को सीधे सिरमौर मेडिकल के लिए भेज दिया गया। वहाँ से हमें रीवा के लिए भेजा गया। रीवा से हम लोग आए तो बोले कि भाई हमारी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं लिखी गई। तो बोले कि आपकी रिपोर्ट अभी नहीं लिखी गई है, हम अब लिखेंगे। वो पहले आए थे, उनकी रिपोर्ट लिख गई है। तो हम बोले कि ठीक है, हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, हम तो पहले आए थे। तो गाली गलौज मारपीट कौन कर रहे हैं आए दिन इस तरह? ये मारपीट कौन की, क्या नाम है उनका? राजबहोर नारेंद्र उपाध्याय, राजबहोर उपाध्याय और संतोष केवट, राममदन केवट, अंकुश उपाध्याय, ये लोग सब मिल करके हम लोगों के साथ मारपीट किए और बोले कि आपको जान से मारेंगे, आपको उठवा लेंगे यहाँ से। भी धमकी दे रहे हैं साहब, उठवा लेंगे कि गांजा कोरेक से बेचते हैं क्या? और ये नारेंद्र उपाध्याय जो है ये गांजा की तस्करी करता है। पुलिस वाले स्वयं जो है तो इससे करवाते हैं। और कैलाश पटेल इससे पैसा भी लेते हैं। कैलाश पटेल कौन है ये? ये मुंशी हैं चौकी के, लालगांव चौकी के। हाँ, और जो है ये जो रामबदन केवट है ये साथी चोर है। ये चोरी में इसके पास कई मुकदमा लगे हुए हैं, मारपीट का भी मुकदमा लगा हुआ है। पुलिस वाले को भी मारा था इसने, हैं। और अभी हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, रास्ते में रोकता है, गांव में हमला हो रहा है और बोलता है कि हम तुम लोगों को उठवा ले जाएंगे यहाँ से। तो हमारी और ये सब पुलिस की मिली हुई भगत है। हमारा निवेदन है मीडियम के माध्यम से कि हमारी जांच की जाए, हमारी जान की रक्षा की जाए और प्रशासन से भी यही निवेदन है। भाइयों से अनुरोध है कि अगर आज एक सैनिक को मारा गया तो कल और भी सैनिक को मार सकते हैं। बात ये है, आज एक सैनिक भाइयों से अनुरोध हमारा है कि वो हमारी मदद करें। कल आज एक सैनिक को मारा गया है, कल दूसरे सैनिक को भी मारेंगे। और ये इतना बड़ा इन्होंने अत्याचार फैला दिया है लाल गांव में कि कुछ कहने योग्य नहीं है। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।